हेलो रोहन, आज क्लास में एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन में सेकंड डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा गिवन क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलोज। कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ क्लास साइज 5 फॉर द डेटा गिवन above taking the first interval as 0 to 5. What main features do you observe from this tabular representation? देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कहा गया है, यहाँ पे 40 इंजीनियर्स है जिनका घर से लेके मतलब जिनके रेजिडेंस से लेके उनके वर्क प्लेस तक की जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर्स में दे रखी है। अब आपको ये जो गिवन डेटा है इसको एज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के ज़रिए आपको रिप्रेजेंट करना है और जो क्लास साइज़ होगा वो 0 से 5 मतलब कि 5 इंटरवल लेने 5 इंटरवल नहीं, जो इंटरवल होगा उसमें जो गैप होगा 5 का होगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि आप इस डेटा से आपको क्या और फीचर्स इससे पता चले हैं। पहले हम लोग फर्स्ट को फाइंड करते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की तरह हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम लोग इसको जो गिवन डेटा है मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया है, उसके बाद जो हमारी टेबल बनेगी वो इस तरह से बनेगी। एक तरफ आपका डिस्टेंस, फिर उसके बाद टेलीमार्क, फिर उसके बाद नंबर ऑफ़ इंजीनियर्स। देखिए टेलीमार्क आपको शायद नया नया आया है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार इसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस की बात करते हैं। इंटरवल में लेना है, इंटरवल मतलब कि 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 ऐसे इंटरवल में लेना है। तो पहले इंटरवल ही लिखते हैं, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 एंड 35 to 35। ये हो गया आपके इंटरवल। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा आपने ये 35 तक ही क्यों लिया? तो 35 तक इसका मेरे को लेने का रीज़न ये था क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट जो एकदम मैक्सिमम डिस्टेंस जो आ रही किसी इंजीनियर के उसके रेजिडेंस से लेके उसके वर्क प्लेस की वो आ रही 32 किलोमीटर्स। अगर आप लोग चेक करेंगे तो उससे ज़्यादा जा ही नहीं रहा है किसी भी इंजीनियर का जो डिस्टेंस है उसके घर से लेके उसके वर्क प्लेस तक, इसलिए 35 तक सफिशिएंट था। अगर उससे ज़्यादा होता तो 40 तक जाते, नहीं तो 50 तक जाते, इस तरह से बढ़ाते रहते हैं। अब हम लोग चेक करते हैं 0 to 5। देखिए इसमें 5 को इंक्लूड नहीं करना है, सिर्फ 0 से 5 जो 0 से लेकर 5 के बीच में आ रहे हैं। जैसे कि हम लोग देखें यहाँ पे चेक करते हैं 3, जो जो आप लोग काउंट करते जा रहे हैं उसमें एक छोटा सा ऐसे क्रॉस लगा दीजिए, क्यों बाकी बाद की काउंटिंग के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। ऐसे ही आगे चेक करते हैं हम लोग, बढ़ते हैं इसमें कोई 0 से 5 के बीच का नंबर मिल जाए। जैसे यहाँ मिल गया मेरे को 2, यहाँ एक और मिल गया 3, यहाँ 3 और यहाँ 2, टोटल हो गया हमारे पास 5। ओके, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ़ इंजीनियर्स में 5 इंजीनियर ऐसे हैं जिनके घर से लेके उनके रेजिडेंस तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 5 है, मतलब 5 किलोमीटर है, मतलब या फिर 5 किलोमीटर से कम है। ओके, अब इसका टेलीमार्क कैसे बनाते हैं? देखिए इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, 5 है तो 1 2 3 4, ये हो गया 4। 5 के लिए एक और हम लोग आगे नहीं करेंगे, एक और कोई लाइन नहीं खींचेंगे, सीधा यहाँ पे इनको आपस में ही क्रॉस कर देंगे। सो इस तरह से बनेगी आपकी टेलीमार्क। अगर हमें 10 करना होता, चलिए आगे देखते हैं, 10 के लिए भी करेंगे। अब हम लोग आगे आएंगे 5 to 10 के लिए, आगे वाला जो इंटरवल है 5 to 10, मतलब कि 5 से ज़्यादा हो 10 से कम हो, लेकिन 10 इंक्लूड नहीं करना है। क्वेश्चन में देखिए सेकंड लाइन में लिखा हुआ है 5 नॉट इंक्लूडेड, मतलब जो लास्ट वाला जो इंटरवल का जो हाईएस्ट लिमिट है, अपर लिमिट है, वो उसको क्रॉस नहीं करना है, मतलब उसको नहीं लेना है हमें अपनी टेबल में। ओके, अब हम लोग 5 को इंक्लूड करेंगे। देखिए सबसे पहले ही हमें यहाँ पे 5 मिल गया, आगे 10 हमें नहीं लेना, 11 13 7 ले सकते हैं, और आगे बढ़ते हैं 18 11 32 17 16 7 फिर ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं। कितने हो गए हम लोग काउंट कर चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो टोटल हो गया हमारे पास 11। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ़ इंजीनियर्स में इसको पुट करते हैं इसकी वैल्यू को। अब हम लोग इसका टेलीमार्क बनाते हुए चलेंगे। कैसे? देखिए 1 2 3 4, 5 के लिए एक और लाइन इनके ऊपर से ओवरलैप करते हुए, ये हो गए 5, फिर उसके बाद 1 2 3 4, फिर दोबारा से ओवरलैप, फिर उसके बाद हमें 10 हो गए ये। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ओके, इस तरह से इसकी टेलीमार्क टेबल हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो काफ़ी इजी हो जाता है। चलिए इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं 10 to 15। इस बार क्या लेना है? 10 ले सकते हैं लेकिन 15 नहीं ले सकते, इनके बीच का लेना होगा। ओके, चलिए 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10 एंड 11। सो इस बार भी हमारे पास 11 आए हैं। टैली मार्क बनाना है फिर से, कैसे बनाएंगे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। देखिए काफ़ी ईजी है ये, कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। अगर एक बार इसको अच्छे से काउंट करते हुए चलेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली, फिर तो 100% श्योर है इसमें। अब नेक्स्ट इंटरवल 15 to 20। 15 को काउंट कर सकते हैं, 20 को काउंट नहीं कर सकते हैं। चलिए देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो इस बार हमारे पास 9 है, तो कैसे बनाएंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 कितने हो गए 5 और 4 9 हो गए है ना। तो इस तरह से 15 to 20 हम लोग बनाएंगे। अब 20 to 25, 25 को इंक्लूड नहीं करना है, 20 को इंक्लूड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, पहले भी हमें मिल गया 21 मिला, आगे और चेक करते हैं। इस लाइन में नहीं है और नीचे तो कोई बचा ही नहीं, तो हमारे पास बस 1 है, तो 1 के लिए सिर्फ एक सिंगल लाइन। ओके, फिर उसके बाद 25 to 30। चलिए 25, यहाँ पे और कोई बचा नहीं, नीचे तो कोई है ही नहीं, तो ये भी 1। चलिए 30 to 35, 31 एंड 32 बस। सो ये टेबल हो गई फिनिश। देखिए काफ़ी इजी थी, कोई टाइम इतना लगेगा नहीं अगर इसको अच्छे से करते हुए चलेंगे, अच्छे से काउंट करके चलिएगा, इस तरह से क्रॉस बनाते हुए चलिएगा। देखिए सारे हमारे नंबर काउंट हो चुके हैं, कोई बचा ही नहीं। अब चेक करना हो इन सब का सम कर दीजिए फटाफट से, और अगर इन सब का हम लोग सम भी करेंगे तो 40 ही आएगा परफेक्ट एकदम। तो यहाँ लिख दीजिए टोटल, इसका सम तो देखिए होगा नहीं, ये जो टैली मार्क टेबल है इसका तो होगा नहीं, खैर नंबर ऑफ इंजीनियर्स का होगा 40। और अगर एक बार इसको अगर आपको क्रॉस चेक करना हो तो आप ये देख सकते हैं, हमारे पास क्वेश्चन में क्या लिखा था, द डिस्टेंस ऑफ 40 इंजीनियर्स, मतलब नंबर ऑफ इंजीनियर्स कितने होने चाहिए थे, 40 ही होने चाहिए थे। तो यहाँ काउंट करके 40 ही आ रहे हैं। अगर कुछ कम आता ज़्यादा आता तो हमसे काउंटिंग में गलती थी, तो फिर हम दोबारा से इसको चेक करते। ओके, काफ़ी ईजी था, कोई दिक्कत आई नहीं इसमें। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो लिखा हुआ है व्हाट मेन फीचर्स डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। अब इस टेबल से, ये जो आपने टेबल बनाई, इससे आप लोग और क्या फीचर इसमें देखने को मिले। देखिए हम लोग एक चीज़ ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे जो इंजीनियर है जिनका घर अगर हम लोग देखा जाए 20 किलोमीटर से ज़्यादा होने पर, मतलब बहुत ही कम इंजीनियर्स हैं जिनका घर का डिस्टेंस और घर से लेके वर्क प्लेस तक का जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर से ज़्यादा है। आप देखिए खुद ही देखिए 20 to 25 1, 25 to 31, 30 to 35 2। बाकी सब तो ठीक चल रहा था, लेकिन उससे ज़्यादा होने पर बहुत ही कम इंजीनियर्स ऐसे हैं। तो हम लोग यहाँ पे सेम चीज़ लिखेंगे, इट कैन बी observed that there are very few engineers whose homes are at more than 20 kilometer distance from their workplace। एक फीचर तो हम लोग ने यहाँ से ही देख लिया। अगर आपके इसको इसके अलावा और भी कोई फीचर दिख रहा है तो आप उसे यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप नॉर्मली देखें तो मेरे को तो यही अभी यही दिख रहा है कि 20 किलोमीटर से ज़्यादा तो बहुत ही कम इंजीनियर्स जा रहे हैं। मुश्किल से देखिए कितने जा रहे हैं, 1 2 3 4, बस 4 ही इंजीनियर्स, मतलब 40 में से बस 4 ही इंजीनियर्स है जिनका घर और रेजिडेंस का जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं अगर आप अच्छे से काउंट वगैरह करके चलेंगे। अब आपके क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ शेयर क्लासमेट्स एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।